अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासिम नस्सर है। जितने भी सियासी नारे होते हैं, उनकी एक लाइफ लाइन होती है। वो आते हैं, कुछ सालों बाद चले जाते हैं। लेकिन रोटी कपड़ा मकान ये एक ऐसा नारा है, ये भुट्टो साहब के दौर में आया एंड अभी तक ये उतना ही फेमस है और कितनी जनरेशन्स गुजर गई, हर जनरेशन को इस नारे का पता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नारा, इतना फेमस नारा, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्टोरी होगी। सो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ और मुझसे ये स्टोरी उस इंसान ने शेयर की है जिसने ये एक्चुअली में नारा इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं बात करूं अहमद रज़ा कसूरी साहब की, तो कसूरी साहब से एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी है। मैं आई रिस्पेक्ट हिम और वो हमेशा बड़ी इज्जत भी देते हैं। आई टेक हिम एज माय सीनियर। कभी कोई गाइडेंस चाहिए हो, मैं उनके पास चला जाता हूँ एंड महीने में एक आध दफ़ा हमारी गैदरिंग भी हो जाती है जिसमें हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। सो कसूरी साहब सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है उसके फाउंडिंग फादर्स में से एक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े लॉयर और पॉलिटिशियन एंड मैं उनको हिस्टोरियन भी कहूँगा। सो उनके और भुट्टो साहब के ताल्लुकात बाद में जो बहुत कशीदगी की तरफ चले गए और उसमें अप्स एंड डाउन्स आए और वो किस तरह दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और फिर एनिमी में तब्दील हो गए, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा उस दौर की बात जब ये बड़े अच्छे दोस्त थे। सो अयूब खान का दौर था। सियासी गैदरिंग्स वगैरह के अंदर लोग जाने से थोड़ा डरते थे। भुट्टो साहब जेल से अभी रिसेंटली बाहर आए थे और लोग उनको इतना करीब उनके आ नहीं रहे थे, उस डर से कि पॉलिटिकली अगर गैदरिंग्स होंगी तो अयूब खान गवर्नमेंट मसला करेगी। उस टाइम के ऊपर अहमद रज़ा कसूरी साहब ने अपने गांव में, उनकी हवेली थी कसूर में, उधर होस्ट किया भुट्टो साहब को और बुलाया वहाँ पे, और वहाँ पे लोगों को बुलाया और एक पॉलिटिकल गैदरिंग की। सो बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह, हम बड़ा लिटरेचर पोइट्री अगर कह लें आज तक बड़ी फेमस है। सो बुल्ले शाह वाज आल्सो फ्रॉम कसूर। तो वहाँ पर बुल्ले शाह का जिक्र हुआ। कसूरी साहब ने पूछा भुट्टो साहब को कि आपको पता है बुल्ले शाह का? तो भुट्टो साहब ने कहा कि पता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कसूरी साहब ने बताया कि ये पंजाबी रेवोल्यूशनिस्ट थे एंड बैक इन टाइम जागीरदाराना निज़ाम जो था उसके खिलाफ लिखते थे, बोलते थे और खड़े हुए। भुट्टो साहब बड़े इंप्रेस हुए क्योंकि भुट्टो साहब खुद स्टेटस को और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ थे। तो कसूरी साहब ने कहा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बुल्ले शाह ने लिखी थी। और वो फिर उन्होंने कुछ इस तरह बताई, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आई एम नॉट वेरी गुड एट जो हमारी पोइट्री होती है इस पर। वो ये था, मांगो बंदिया अल्लाह कोलो जुल्ली गुल्ली कुल्ली। अच्छा, इस पे भुट्टो साहब ने कहा कि व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है? तो कसूरी साहब ने कहा इसका मतलब है रोटी कपड़ा मकान। इसके ऊपर भुट्टो साहब ने कहा कि ये तो बड़ा पावरफुल स्लोगन है, इसको हम अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डालते? जिस पे कसूरी साहब ने कहा कि गो अहेड, मतलब ये वाकई में इतना पावरफुल स्लोगन है कि पीपल वुड लव इट। सो रोटी कपड़ा मकान स्लोगन, जिसके ऊपर आज तक पीपल्स पार्टी जिस स्लोगन को लेके चलती है और आज तक पूरे पाकिस्तान में आप जिससे पूछेंगे बच्चे बच्चे को इस स्लोगन का पता है। तो इस स्लोगन की ये स्टोरी और ये हिस्ट्री थी कि दो दोस्त एक शहर में घूमते हुए आपस में डिस्कशन करते हुए एक ऐसी चीज़ का जिक्र सुनते हैं जिसका भुट्टो साहब को ट्रांसलेशन करवानी पड़ी, और ट्रांसलेशन सुन के ही वॉज अमेज्ड, ही वॉज अस्टोनिश्ड। और उन्होंने कहा कि आज के बाद यही हमारी पार्टी का स्लोगन होगा। एंड बैक देन एंड नाउ आज तक वही स्लोगन है जो कि पूरे पाकिस्तान में सुना जाता है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम कसूर।